Welcome to EVS class. Dear students, today we'll revise the question answer of chapter 7, the temperate zone. In this diagram you can see in the northern hemisphere and in the southern hemisphere we have temperate zone. The first definition is grassland. The grassland is a fairly flat area made up of different kind of grasses. एक ऐसा एरिया जो कि फ्लैट होता है, दूर दूर तक सिर्फ जिसमें घास ही घास होती है, उसे हम कहते हैं ग्रासलैंड्स. लाइवस्टॉक फार्मिंग, the process of raising domesticated animals to produce meat, eggs, milk, fur, etc. is called livestock farming. डोमेस्टिकेटेड एनिमल यानी कि पालतू जानवरों को बड़ा करना, पालना, ताकि उनसे हम मीट, एग, मिल्क, फर ये सब ले सकें, उसको कहते हैं लाइवस्टॉक फार्मिंग. द नेक्स्ट डेफिनेशन इज टेम्परेट जोन. It is a region located between Tropic of Cancer and Arctic Circle and Tropic of Capricorn and Antarctic Circle. Now the question answers. Temperate zone is the area, region in the temperate zone between Tropic of Cancer and Arctic Circle and Tropic of Capricorn and Antarctic Circle. Tropic of Cancer और Arctic Circle और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एंटार्क्टिक सर्कल, इनके बीच का जो एरिया है उसे हम कहते हैं टेम्परेट जोन. टेम्परेट जोन हमारा जो एरिया है वो नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर दोनों में है. द लाइन दैट डिवाइड्स द अर्थ इन टू पार्ट्स इज नोन एज इक्वेटर. अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड करने वाली एक इमेजिनरी लाइन है, उसको इक्वेटर कहते हैं. उसमें ऊपर वाला पोर्शन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है एंड द बॉटम पार्ट इज साउदर्न हेमिस्फीयर. Now the question answer. Name the grassland found in temperate zone. The grassland found in temperate zone में पाए जाने वाले कुछ grasslands. Prairies, it's in North America. Steppes, ये रशिया में है. Pampas, it is in South America. Wild in South Africa. Savanna in Africa and Downs in Australia. सो ये कुछ हमारे ग्रासलैंड्स के नेम हैं जो कि हमारे टेम्परेट जोन में आते हैं. सो ग्रासलैंड के नाम और वो एरियाज़, वो कॉन्टिनेंट जिनमें ये प्रेजेंट हैं. नेक्स्ट, डिस्क्राइब द फ्लोरा एंड फौना ऑफ टेम्परेट जोन. फ्लोरा है प्लांट लाइफ. Plant life in temperate zone is mostly grass and flower. The length and the color of the grass depend on rainfall. किसी भी जगह का फ्लोरा उसका प्लांट लाइफ होती है. सो टेम्परेट जोन में जो प्लांट लाइफ है वो ज़्यादातर घास है, थोड़े बहुत फ्लावर्स वाले प्लांट होते हैं. जो ग्रास का कलर है और जो ग्रास की लेंथ होती है वो डिपेंड करती है हमारी रेनफॉल पर कि कितनी बारिश हुई है. फौना यानी कि एनिमल लाइफ. द एनिमल फाउंड इन this region include grazing and burrowing animals such as deer, snake, rhino, zebra. टेम्परेट जोन में ग्रेजिंग एनिमल यानी कि घास चरने वाले और बरोइंग एनिमल जो कि बिल बनाकर रहते हैं. सो इस तरह के एनिमल टेम्परेट जोन में पाए जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल लिविंग इन दिस रीजन. टेम्परेट जोन में रहने वाले जो लोग हैं उनका ज़्यादातर व्यवसाय क्या होता है, क्या कामकाज वो करते हैं. Livestock farming and cereal farming are occupation of people living in temperate zone. टेम्परेट जोन में लोग लाइवस्टॉक फार्मिंग या सीरियल फार्मिंग करते हैं. या तो वो कुछ अनाज उगाते हैं या ज़्यादातर जो लोग हैं दे आर डूइंग लाइवस्टॉक फार्मिंग यानी कि डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स को या ऐसे एनिमल्स जिनके लिए मीट जिनसे मिलता है उनको पाला जाता है. टेम्परेट जोन में ऐसे एनिमल्स जिनसे मीट, मिल्क ये मिलता है उनको बहुत ह्यूज लेवल पे रियर किया जाता है, पाला जाता है और इसी से लोग अपनी लाइवलीहुड अर्न करते हैं. इवन इफ़ आई टॉक अबाउट न्यूजीलैंड एक ऐसा देश है जहाँ पर बहुत ज़्यादा मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन भी हो रहा है और वो एक्सपोर्ट भी करते हैं. सो जो टेम्परेट जोन में रहने वाले लोग हैं वो अपना
कैसे अर्निंग करते हैं, उनका मोड ऑफ अर्निंग जो है वो है लाइफ स्टॉक फार्मिंग, यानी कि जिसमें कैटल्स को रियर किया जाता है, जानवरों को पाला जाता है बड़े लेवल पर, ताकि उनसे मिल्क प्रोडक्ट, उनसे उनका फर, और मीट के लिए भी बीफ होता है, मांस, यानी कि वो एनिमल्स जो कि स्पेशली पाले जाते हैं सो दैट उनसे बीफ यानी कि मीट लिया जा सके। और सीरियल फार्मिंग, कुछ अनाज भी यहाँ पर उगाया जाता है। So we have discussed the question number B and C here. Again I want to discuss a few things in question number B, flora and fauna. So flora की जब भी बात होगी that means we are discussing the plant life of that area. और fauna की जब भी बात होगी तो we are discussing the animal life. So हमारा जो temperate zone है वहाँ पर grazing animal और burrowing animal and we the predator means शिकारी, वो भी पाए जाते हैं। burrowing animal जैसे कि जैक रैबिट, माइस, और ग्रेजिंग एनिमल जैसे कि डियर, ज़ीब्रा एट्सेट्रा, दे आर फाउंड। नाउ द क्वेश्चन नंबर डी, व्हाट वुड हैपन इफ द टेम्परेट ग्रासलैंड रिसीव्ड हैवी रेनफॉल? क्या होगा अगर टेम्परेट ग्रासलैंड में बहुत ज़्यादा बारिश हो? एज़ यू ऑल नो, जो हमारा टेम्परेट रीजन है वहाँ पर बारिश जो है वो मॉडरेट होती है, ठीक है। मॉडरेट मीन्स ना कम ना ज़्यादा। सो अगर टेम्परेट रीजन में बहुत ज़्यादा बारिश होगी, द एरिया विल कन्वर्ट इनटू फॉरेस्ट। तो ये जो एरिया है वो फॉरेस्ट में यानी कि जंगल में बदल जाएगा। ग्रासलैंड एरिया में तो सिर्फ ग्रास होती है, लेकिन अगर यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होगी सो इट विल कन्वर्ट इनटू फॉरेस्ट। Next question, most of the world's tropical grassland lie north of Tropic of Capricorn. Explain. कि जो ज़्यादातर जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है वो हमारे क्या है, नॉर्थ डायरेक्शन में है, ट्रॉपिक ऑफ नॉर्थ के। द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड लाई नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन बिकॉज इट रिसीव गुड अमाउंट ऑफ सनलाइट। हमारे जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है वो ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन के नॉर्थ साइड पर ज़्यादा हैं, क्योंकि वहाँ पर सनलाइट बहुत अच्छे अमाउंट में मिलती है। फॉर एनी प्लांट टू ग्रो, फॉर एनी ग्रासलैंड दे नीड, or any plant, they need water and sunlight. So the north part of Tropic of Capricorn, it receives a good amount of sunlight. तो वहाँ पर जो सूर्य का प्रकाश है, जो धूप है, वो बहुत अच्छे अमाउंट में आती है, इसीलिए ज़्यादातर जो ग्रासलैंड है वो नॉर्थ साइड पर ही हैं। Now we have already discussed the question answers of chapter number 7. Now it's a turn for give reason. Agriculture and dairy farming are the main occupation of people living in temperate grassland. टेम्परेट ग्रासलैंड में रहने वाले लोगों का कामकाज ज़्यादातर क्या होता है, एग्रीकल्चर या डेयरी फार्मिंग। ऐसा क्यों है? एग्रीकल्चर एंड डेयरी फार्मिंग आर मेन ऑक्यूपेशन बिकॉज ऑफ ओपन फ्लैट एरिया एंड लॉट ऑफ फूड फॉर ग्रेजिंग एनिमल। टेम्परेट जोन में ज़्यादातर लोग जो रहते हैं वो खेती करते हैं या डेयरी फार्मिंग करते हैं, यानी कि कैटल रियरिंग करते हैं। ऐसा क्यों है? इसका कारण ये है कि यहाँ पर एक तो फ्लैट एरिया है, यानी कि अगर आपने कुछ ग्रो करना है यू कैन ईज़िली ग्रो। दूसरा रीज़न ये है कि यहाँ पर जो ग्रेजिंग एनिमल्स हैं उनके लिए नेचुरली फूड बहुत अच्छे अमाउंट में अवेलेबल होता है। सो कैटल रियर करना बहुत आसान होता है बिकॉज फूड इज़ ईजिली अवेलेबल। द नेक्स्ट गिव रीज़न इज़ द प्रेरीज आर कॉल्ड ग्रैनरी ऑफ द वर्ल्ड। जो हमारी प्रेरीज हैं उनको ग्रैनरी ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। द प्रेरीज आर कॉल्ड ग्रैनरी ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ द ह्यूज प्रोडक्शन ऑफ वीट। इनको ग्रैनरी ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर वीट यानी कि गेहूँ बहुत अच्छी मात्रा में उगाया जाता है। सो वी हैव डिस्कस्ड द क्वेश्चन आंसर। प्लीज़ go through this video. For any query you can contact me. Thank you.